नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 15,720 पे क्लोजिंग। बहुत ज़्यादा दमदार क्लोजिंग है ये, क्योंकि हम नीचे से एक बहुत तगड़ी बाइंग देखे हैं और ये बाइंग किसी भी ग्रीन कैंडल से भी बेहतरीन इसलिए है क्योंकि नीचे जब बाजार जाती है पिछले कुछ लेवल से, तो नीचे के लेवल पे जो बाइंग आती है ना, उसमें किसी बड़े प्लेयर को इंटरेस्ट होता है, बड़े प्लेयर को कॉन्फिडेंस होता है। ब्रेकआउट पे भी तो औने पौने लोग भी आकर खरीदारी करने लगते हैं, समझ गए। जब बाजार नीचे जाती है तो एक विक बनती है, जब अगर रिकवरी होती है। इसीलिए मैं इस कैंडल को काफ़ी पॉजिटिव मानता हूं, चाहे इस कैंडल से भी आप कंपेयर करो तो। मतलब ये कैंडल हमको काफ़ी कुछ कहना चाहती है कि नीचे के लेवल पे बाजार में बहुत तगड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, जिसकी हमने बात की थी 15,440, 15,450। बहुत रेयर सिनारियों में मैं आपको इतने लंबे लंबे पॉइंट्स का डिफरेंस दे देता हूं, क्योंकि मैंने कल आपसे बोला था 15,550 के लेवल पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधे लेवल मैंने आपको दे दिया था 15,440 का। ये बहुत रेयर सिनारियो में होता है कि ऑप्शन डेटा हमको इतने बड़े बड़े लेवल सजेस्ट कर रहा हो कि बाजार में अगले दिन वोलाटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। वैसे भी शुक्रवार था, तो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा नशा चलता है, तो बाजार भी आज थोड़े से नशे के मूड में थी। और जिस तरीके से आज बाजार ने बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी ट्रैप किया, अच्छी खासी लंका लगी है भाई साहब। आप जाकर ऑप्शन डेटा अगर पढ़ पाते हो, रीड कर पाते हो, जाकर पढ़िए। इंट्राडे के दौरान गजब का वहां पर मोमेंटम आया। चाहे कॉल पुट में आप जाकर देख लीजिए, बहुत लोगों ने, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हो, तो आज बाजार ने आपको बता दिया कि वो बाजार क्यों है। वो कलेक्टिव विजडम पे चलती है और कलेक्टिव विजडम हमसे कुछ भी वसूली कर सकता है, याद रखिएगा। बाजार कमाल करती है, हमेशा कमाल करती रहेगी। ठीक, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि बाजार ऊपर 15,760 का जो लेवल है, हाई आप इस कैंडल की देख लीजिए, 15,756 रुपये 50 पैसे। 760 का लेवल बाजार के लिए ऊपर इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, जी हाँ बताया था। उसके बाद 550 का लेवल, 620 का लेवल, 720 का लेवल जहाँ पर बाजार क्लोजिंग दी है, 550 और 440, ये सारे लेवल्स को बाजार ने आज बहुत अच्छे से सम्मान दिया है। बहुत रेयर सिनारियों में जो नीचे का लेवल होता है, इतने बड़े बड़े लेवल पे बन के आ रहा था, उसका पूरा एडवांटेज लिया बाजार ने और बहुत तगड़ा मोमेंटम भी दिखाया। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर्स में। मैंने आपको पहला ट्रेड लेने से मना कर दिया था। सेकंड ट्रेड में हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और बहुत भयंकर तरीके से आज जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं उनको 150 पॉइंट निफ्टी में मिला है और 150 पॉइंट एक लॉट में 10,000 से ज़्यादा का गेन सारे ब्रोकरेज, सारे टैक्सेस को काट कर होता है। आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ ट्रेड कर रहे हो। ऐसे भी दिन आ जाते हैं महीने में 1-2 बार, तो आपको बस तैयारी करनी है, रूल्स पे स्टिक करना है, आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। तो आज की बाजार की रिकवरी हमसे काफ़ी कुछ कहना चाहती थी कि भाई साहब नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, नीचे किसी बड़े प्लेयर को इंटरेस्ट है। सुबह मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि बाजार अगर सुबह ऊपर खुलती है तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि बाजार जो है 440 तक जो है करेक्शन लेने जा सकती है। बस एक चीज़ जहाँ मैं बिल्कुल गलत हुआ हूँ, इस रिकवरी की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। कोई कह भी नहीं सकता कि उसको इस रिकवरी की उम्मीद थी, क्योंकि बड़ा प्लेयर कब क्या कर जाए वो हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक, इस रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल भी मुझे नहीं थी। यहाँ पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ, भले आपसे मैंने कुछ बात बोली नहीं। निफ्टी फ्यूचर्स में बहुत बेहतरीन आज हमारे सारे टारगेट हिट हुए, मज़ा आ गया। यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद ऐसा मोमेंटम बना। मिड कैप की बात करेंगे भाई साहब, एक 7,000 का इंडेक्स है, 7,000 का, और यहाँ पर आप अगर आज का लो देखोगे ना, 7,140 का लो है, और हाई देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। हाई 7,470 का है। 300 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम यहाँ पर आया है नेगेटिव साइड। बहुत भयानक गिरावट थी। 1% नीचे ये बंद हुआ है। निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई है, इवन फ्लैट हम कह सकते हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है निफ्टी के मुकाबले। इवन ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ा पेन हमको आज दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े लेवल को आज ब्रॉडर मार्केट ने टेस्ट किया, 7,200 के लेवल को, जो कि अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो वही है 14,400 का लेवल, 15,400 का लेवल, जहां पर बाजार ने क्रूशियल सपोर्ट लिया और वहीं से घूम गई। तो ये तो हो गई बात मिड कैप की। बाकी अक्रॉस सेक्टर्स आज बड़ी गिरावट आ रही थी। निफ्टी ऑटो में एक बड़ी गिरावट आई थी, अशोक लेलैंड पे हमने वीडियो बनाई है। 30% नीचे क्रेडिट स्विस ने टारगेट दे दिया है। क्यों दिया वो वीडियो आप जरूर आप देख लीजिएगा। बाकी आज मेटल फिर से वही नीचे से रिकवरी तो आई, लेकिन सुबह सुबह ये बहुत मूड खराब कर रहे थे। लग रहा था कि यहाँ तो क्रैश चालू हो गया क्या। फार्मा भी आज सपोर्ट नहीं दे पाया, हो सकता है आने वाले समय में दे, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट ज़्यादा बड़ी थी। रिलायंस कल जैसे आखिरी घंटे में संभालने की कोशिश किया था ना, 15 मिनट की कैंडल आप रिलायंस की देखिए, बहुत मज़ेदार काम करता है रिलायंस। ठीक, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 17 तारीख को यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कैंडल्स देख लीजिए 1.5 घंटे, और देख लीजिएगा निफ्टी कितना तगड़ा सपोर्ट पाई है रिलायंस के इस मोमेंटम से। फिर यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी में जो भयंकर रिकवरी आई, कितना भयंकर सपोर्ट पाई निफ्टी इस रिलायंस के मूव से। उसके बाद आज देख लीजिए आज क्या हुआ। ये जो आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो ना, जहाँ पर रिलायंस 1% ऊपर चला गया, यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे 2204 रुपए से, रिलायंस जो है वो 2230 रुपए तक चला गया था, तो 1% आराम से मोमेंटम हो गया ना।
निफ्टी को बहुत तगड़े सपोर्ट देता है। इवन हम एचडीएफसी बैंक की बात करना चाहेंगे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वेटेज के हिसाब से, सॉरी एचडीएफसी आ गया, एचडीएफसी भी काफ़ी, अब क्या कहें, दिल खुश करने वाली फीलिंग ये भी दे रहा था। नीचे के लेवल से बहुत तगड़ी स्मार्ट रिकवरी इसमें भी आई है। 1 डे की कैंडल पे आप स्विंगर पैटर्न पे जब जाकर चीज़ें चेक करोगे तो कुछ आपको मिल जरूर सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक की हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं क्योंकि उसने वेटेज के हिसाब से बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिया है। आज निफ्टी को, इवन निफ्टी बैंक को जो संभाल कर लाया है ना, वो एचडीएफसी बैंक है भाई। मतलब श्रेय तो जाता है, इस बंदे को श्रेय जाता है। ये 1.5% मजबूत है, लेकिन ये समझ लीजिए ना कि लाइफ लाइन का काम किया है आज निफ्टी को बचाने में, बैंक निफ्टी को बचाने में इसी ने। ठीक, ये आप लेवल देख लीजिए 12:15 का। यही मतलब ऐसे बोला, चलो भाई अब समय आ गया है अपने माँ बाप को बचाने का। निफ्टी मेरी माँ, निफ्टी बैंक मेरा बाप, इन दोनों को हम बचाएंगे अपने दम पे। बस वही मजाक के तौर पे लीजिएगा। बाकी एचडीएफसी बैंक अकेले दम पे खींचने की कोशिश किया, उसके बाद अक्रॉस सेक्टर बाइंग आई है यहाँ से, इन लेवल से। ठीक है, तो इस समय से आप टू बी प्रिसाइज जाकर चेक कर सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। भाई साहब निफ्टी 50 प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है 700 के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है वो 15,683 है। 8 पॉइंट नीचे हम क्लोज किए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% नीचे, निफ्टी मिड कैप 1% नीचे, निफ्टी बैंक फ्लैट। कौन है, कौन बचा ले गया अपने पप्पा को? वही प्यारा प्यारा एचडीएफसी बैंक। ऐसे बेटे सबके पास होने चाहिए, है ना? कोई बताएगा कमेंट में, है आप भी ऐसे बेटे जरूर बनिएगा। जब जरूरत हो बचा लो। ठीक, फाइनेंशियल सर्विसेज अगर पॉजिटिव है तो किसका श्रेय है यहाँ पर? एचडीएफसी बैंक का। अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से गायब कर दो तो ये 0.5% नीचे, ये 0.5% नीचे है, इवन उससे भी ज़्यादा। जी हाँ, इतना वेटेज है इनका, इतना मेहनती लड़का है ये। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में धूम कौन मचा रहा था? अदानी पोर्ट्स। देखो घूम गया, आज बुरी न्यूज भी आई, सबको लगा कि हाँ गया गया गया। 1 मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ, इतनी मज़ा आई। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जिसका भी नुकसान होता है ना, मैं आपके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन बाजार में ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मैं हंसता हूँ, आपके दिल को छेद होता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ आप फंडामेंटली गलत कर रहे हो। या तो आप स्टॉप लॉसेस नहीं ले रहे हो, या फिर अपने एक लॉस मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप को पकड़ के बैठे हो। अगर वो सेटअप आपको लॉस दे रहा है, बदलिए, चेंज कीजिए, अपडेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिन्यू कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। क्योंकि आप जो कर रहे हो, अगर उससे लॉस होता आया है तो वही करते रहोगे तो लॉस ही होता रहेगा। ये चीज़ आप रख लीजिए। तो ये जो मजाक मैं करता रहता हूँ, उसको एंजॉय आप करते रहा कीजिए। अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। ठीक है, बाजार के साथ सबको लग रहा था हाँ भाई साहब इतना नीचे आ गया है, ये इसको भी लेकर चलें, नीचे लेकर चलें, नीचे लेकर चलें। क्योंकि अगर बाजार पॉजिटिव होती या नॉर्मल चलती थी, ये यहीं से उड़ने वाला था। लेकिन देखिए बाजार पे प्रेशर रहा, तो ये भी जब तक वो एचडीएफसी बैंक बोला भाई हम चलने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब तक ये इन लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं दिया, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद ये भी उड़ गया। यही होता है, अक्सर होता रहता है। 1 डे की कैंडल पे देखोगे, बड़ी गिरावट के बाद आज यहाँ पर बड़ी खरीदारी भी आ गई। ये सब हाई बीटा स्टॉक्स में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी अदानी पोर्ट्स के अलावा बजाज ऑटो देख रहे हैं, चल गया ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% ऊपर, कब देखा था आपने लास्ट टाइम इसको? बस चल गया तो चल गया, एंजॉय कीजिए। भारतीय एयरटेल 540 पे वापस आ गया, 2.25% ऊपर। ग्रासिम 2% ऊपर। गिरावट में वही सरकारी स्टॉक्स, ओएनजीसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू, एनटीपीसी, यूपीएल एक प्राइवेट भी है। ठीक, तो 3% नीचे यूपीएल है, बाकी 3.5% के आसपास की जो कमजोरी थी वो सरकारी स्टॉक्स में थी। याद रखिएगा यहाँ पर मौके हैं खरीदारी के। आपको जो स्टॉक पसंद आए सही लेवल्स ढूंढिए और निकालिए, रिवर्सल आए तो खरीद लीजिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर हम देखें, अदानी एंटरप्राइजेस ने बहुत मदद की, 10% ऊपर क्लोज किया है, मामूली बात नहीं है। पीईएल 4% ऊपर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 2% ऊपर। मैकडॉवेल, भाई साहब शुक्रवार है, मैकडॉवेल की बिक्री बढ़ने वाली है तो 1.5% ऊपर ये भी चला गया। जुबिलियंट फूड, देखो अब शुक्रवार का दोनों फैक्टर हावी है। मैकडॉवेल, जुबिलियंट फूड भाई भाई लग रहे हैं कि ऊपर नीचे ही रहेंगे। तुमको खरीदेंगे, फिर लोग हमको भी खरीदेंगे, फिर पार्टी होगी, फिर डिस्को डांस होगा। ठीक, खैर मजाक की बात एक तरफ। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, यहाँ पर देखो जो एफएनओ के स्टॉक्स थे वहाँ पर बाइंग आ गई। भले बैन में चले जाएं वो अलग बात है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टॉक्स थे टू बी प्रिसाइज वहाँ पर बाइंग आ गई। लेकिन जो छोटे स्टॉक्स हैं, इवन अदानी ग्रीन के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ भी आई है। आई होप आप उसको कवर किए होगे, हम कवर नहीं किए, आप उसको जरूर देखे होगे, तो देख लीजिएगा। 5% लोअर सर्किट है, यहाँ पर कुछ बदला नहीं। एसबीआई कार्ड फालतू में गिर गया। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी मारपीट दिया जाता है इस बाजार में, उसका एक नमूना हमने देखा। एसबीआई कार्ड वीडियो है, जरूर जाकर देख लीजिएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 4% नीचे, वही सरकारी स्टॉक का हैंगओवर था यहाँ पर भी। वेदांत भी 4.25% की आसपास की गिरावट दिखाया है, रिकवरी नहीं आई इन स्टॉक्स में। मिड कैप में आप आइडिया देख लीजिए भाई, 10% ऊपर। वाह, ये भी अचानक बोला अरे यार सब भाग रहे हैं, हम भी चलते हैं, छोटा था तो नाम है हमारा, थोड़ा भाग लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। सन टीवी
3.5% ऊपर, कॉनकॉर्ड 2% ऊपर, एस्कॉर्ट्स 1%, टीवीएस मोटर आधा % गिरावट में। एमजीएल, सेल, अशोक लेलैंड, एमएफएसएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर जो गिरावट थी 4%, 2.5% से लेकर 4.5% तक की थी। निफ्टी बैंक में भाई एचडीएफसी बैंक, ये प्यारा दुलारा लड़का किसका, इस इंडेक्स का, प्लस इंडसइंड बैंक भी काफ़ी मदद किया। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक नुकसान नहीं दे रहे थे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। गिरावट में फेडरल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, आरबीएल, बंधन, ये सारे स्टॉक्स थे। कुछ सरकारी और कुछ छोटे बैंक थे जहां पर गिरावट थी। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ है तो किसको श्रेय जाता है आप जानते हो, पीईएल, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर बड़ी खरीदारी हमको देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक भी 1.5% ऊपर, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1.5% ऊपर। तो एचडीएफसी के दोनों भाई बहन 1.5% ऊपर क्लोज किए। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 0.25%, पीईएल 4% ऊपर क्लोजिंग दिया। गिरने वाले में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5%, महिंद्रा फाइनेंस 2.5%, चोला फाइनेंस 2%, आरईसी लिमिटेड 2%, एचडीएफसी एएमसी 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर थी। तो आज का दिन कैसा गया? इससे अच्छा दिन कुछ हो सकता है क्या? इन्वेस्टर्स के लिए इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। ट्रेडर्स के लिए जो रूल्स पे स्टिक करते हैं, इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार अपने लेवल्स को सम्मान दे रही थी। घूमने से पहले बता दी कि हम कहाँ से घूम रहे हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा कल वाली वीडियो, बाजार ने आपको बताया हम यहीं से घूमेंगे, हम यहीं से गिरेंगे। बाजार सब कुछ कह के गिरती है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी भी स्टॉक के कॉल पुट में ट्रेड कर रहे हो, इधर उधर भागा दौड़ मचा रहे हो, तो आप बहुत बड़े लॉस में जाओगे। सबसे पहली चीज़ सेटअप बना लीजिए, उस सेटअप पे ट्रेड कीजिए, ठीक? नहीं तो आपको तकलीफ होगी, ठीक? अब इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन क्यों अच्छा था? क्योंकि एक ऐसी डिप मिली, मैंने आपको बोला था ना कल, बाजार सेल ऑन राइज है, स्टॉक्स बाई ऑन डिप्स हैं। दोनों का फायदा आपको उठाना था, आपने उठाया होगा, अच्छी बात है। अदरवाइज एंजॉय कीजिए जो भी आया। बाजार में मोमेंटम अभी के लिए इतना ही। अगर आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है